लिखिए चैप्टर नाम लिखिए पैरेलल लाइन। चैप्टर नेम पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस और प्रैक्टिस सेट 2.2 रिकॉर्डिंग करना है ना। 2.2 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। लिखिए अ ट्रांसवर्सल, क्वेश्चन लिखो। अ ट्रांसवर्सल EF of a line and line CD intersect of transversal EF of line AB and line CD is a transversal line CD line CD intersect line transversal line CD intersect the line at a point P and Q respectively. P and Q respectively. Ray PR and ray QS. Ray PR and ray QS are parallel लिख लिए are parallel and bisector of angle BPQ and angle PQC respectively. Prove that line AB parallel to line CD. Prove that line AB parallel to line CD. चलिए तो हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये लाइन है आपका, फिगर बन सही है। ये लाइन है और ये भी आपका लाइन है, ओके। और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ए पॉइंट ई है और ए पॉइंट एफ है, और ए पॉइंट ए है और ए पॉइंट बी है, और ए पॉइंट सी है और ए पॉइंट डी है, ओके। ऐसे आपने डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लिया। बाइसेक्टर है, ये आपको P है और एक Q है और ये आपका R है और ये आपका S है, हो गया ना। तो आपको प्रूफ करना है कि ये भी पैरेलल टू, लिखिए क्या प्रूफ करना है। प्रूफ दैट रेक्टेंगल भी हो सकता है। प्रूफ दैट लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD। तो दोनों इधर से भी बाइसेक्टर निकालेंगे, इधर से बाइसेक्टर निकालेंगे, तब रेक्टेंगल होगा ना। अब बाइसेक्टर दिया है कि किसका क्या गिवन में क्या दिया है, तो गिवन लिख लेता हूं। सॉल्यूशन रे पीआर बाइसेक्टर, रे पीआर क्या दिया है, दोनों बुक कहाँ निकाल रहे, पीछे है क्वेश्चन। ये दिया है कि रे पीआर बाइसेक्ट द पीआर एंड रे क्यूआर पैरेलल है एंड बाइसेक्ट। ये पैरेलल गिवन दिया है कि रे पीआर एंड क्या है रे QS are parallel and bisectors of angle BPQ and PQC। चलिए इतना दिया है, इस पे पकड़िए।
ए दिया, तब हमें प्रूव करना है कि ए लाइन क्या है, ए बी पैरेलल टू सी डी। चलिए ए पैरेलल है तो हमारे एक एंगल तो बाइसेक्टर है, तो एंगल हम इसको इक्वल कर सकते हैं क्योंकि लाइन ए भी पैरेलल है। अब PQ को ट्रांसवर्सल लेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन हो गया। तो आपको क्या दिया है, लिखिए देयरफॉर, या दिस इंप्लाई लिखते हैं, या देयरफॉर लिखिए कि लाइन रे गिवन है, रे PR पैरेलल टू रे QS and PQ is a transversal, PQ is transversal, क्या नहीं PQ। अब इस लाइन को हमने पैरेलल लिया तो इसके क्रॉस हम ट्रांसवर्सल इसको ले रहे हैं, PQ को ट्रांसवर्सल ले रहा हूं। ओके, तो PQ ट्रांसवर्सल हो गया, ये लाइन पैरेलल है, तो देयरफॉर यहां से लिखेंगे देयरफॉर एंगल, विच एंगल is QP इक्वल टू एंगल RPB नहीं RPQ। ये आपका हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया ना। यहाँ अल्टरनेट PRQ PR सर वो आर कंप्लीट जॉइंट आपने क्या किया है, PRQ कहां से होगा, RPQ होगा ना। ये एंगल मैंने ले रहा हूं तो RPQ होगा, और ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट है सर। हाँ सही है ना। RPQ और RSQP ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल RPB हो गया ना। अब क्या दिया है कि ये बाइसेक्टर है, क्या बाइसेक्टर है, रे जो है PR इस कंप्लीट एंगल के बाइसेक्टर है। ओके, तो ये एंगल आपको दिया है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये बाइसेक्ट करेगा तो ये दोनों एंगल आपस में ये इक्वल है, तो इसको तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना, बाइसेक्टर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसको इक्वेशन नंबर 1 कि देयरफॉर रे PR is bisector of angle PBQ, बाइसेक्टर है ना, तो ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ये एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर एंगल PBR इक्वल टू एंगल RPQ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब फिर क्या दिया है, इधर लिख देता हूं कि रे QS is bisector of which angle, CQP। तो देयरफॉर एंगल CQS इक्वल टू एंगल क्या, फिर वो पूरा एंगल लेना है क्या? हाँ पूरा एंगल लेना है, तभी अल्टर उसको पूरा एंगल कंप्लीट करना है। SQP इक्वेशन नंबर 3 होगा। अब देखिए हो गया ना। अब हमें इसे पूरा कंप्लीट एंगल करना है। ये कंप्लीट एंगल अगर इक्वल हम कर देंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर लेंगे, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि क्या होगा, AB पैरेलल टू CD, वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक नोट कर लिए सब लोग, नोट कर लीजिए, कर लिए ना। अब देखिए, अब तीनों इक्वेशन के हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस एंगल को लिखना हो, BPQ is equal to RPQ। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में लिखते हैं। अगर हमने क्या लिखा कि इसमें इक्वेशन नंबर 1 में 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस एंगल को अगर लिखना होगा, देखिए इस एंगल को अगर हमें लिखना होगा कि
एंड दिस इंप्लाई एंगल, क्या बोल सकते हैं, एंगल एस क्यू आर एस क्यू पी SQP इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी। हाफ ऑफ एंगल सी क्यू पी हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम Sir, एंगल times एस लिखेंगे क्यू तो? पी इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। अगर सर 2 टाइम्स लिखेंगे तो बी एंगल BPQ इक्वल टू PQC आएगा। टू टाइम्स लिखेंगे तो एंगल इसको सर एंगल इसको RPQ इज इक्वल टू 2 एंगल SOQ। एस ओ कहां से आ गया, कहां से लिखे देखें, एस ओ क्यू कहां से आ गया, वो इंटीरियर आ गया। तो यहां से कहां से हो गया। चलिए नोट कर लिए, अब इंटीरियर एंगल होगा, तो अब लिखिए, पहले लिखे क्या? हाँ, ये नोट करिए, इसको नहीं नोट करना। हाँ ठीक। चलिए ये ऊपर के रफ करूं, थोड़ा सा मैं जगह बनाऊं, हाँ सर रफ कर दो सब। सर नहीं थोड़ा सा रफ करूंगा। पूरा कर ना हो। अब लिखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइंग क्या, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, तो दिस इम्प्लाई 2 टाइम एंगल एस क्यू पी इक्वल टू 2 टाइम एंगल पी आर पी क्यू। ओके, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंगल तो देयरफॉर यहां से लिखेंगे देयरफॉर ये किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BPQ एंगल, देयरफॉर एंगल ये हो गया एंगल सी क्यू पी इक्वल टू एंगल क्या बोल सकते हैं बी पी क्यू। ये एंगल आपस में इक्वल हो गए, हो गया ना फिर दोनों भी अल्टरनेट एंगल और दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि इसको रफ कर रहा हूं, देयरफॉर EF लाइन सर ट्रांसवर्सल बनती है। हाँ एफ ट्रांसवर्सल लाइन दिया ही है, हाँ तो दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। इक्वल हो गया। AB और CD इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 क्या हो गया, लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD by टेस्ट, विथ टेस्ट, बाय alternate इंटीरियर एंगल टेस्ट। तो देयरफॉर लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD हैंस नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं किस पे, प्रॉब्लम सेट। हेडिंग डालिए प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट 2। तो वेदिका उसमें है, आपका क्या नाम है, सृष्टि। सृष्टि। आप ए बैच में थे, अभी नया एडमिशन। अच्छा नया एडमिशन हो, इसीलिए हमको पहचान नहीं है, इधर हम तो सबको पहचानते हैं। चलिए लिखिए प्रॉब्लम सेट। कोई घबराने की बात नहीं है, इन लोग को भी कुछ आता जाता नहीं है, तो सब शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ आता जाता नहीं, इसलिए आप पहले बार आज ज्वाइन किए हैं या फिर आप ज्वाइन किए होते अप्रैल में 0/0 ही होता है, कोई पढ़ता लिखता नहीं है।
प्रतीक भी अभी ज्वाइन किया, सब मस्ती करके अच्छा किया, क्योंकि अब एग्जाम आपका अप्रैल में होगा, इधर थोड़े होगा। आप सर कोई एग्जाम नहीं होगा? हाँ हाँ होगा ना एग्जाम, यूनिट टेस्ट होगा, बाद में क्लास टेस्ट होगा, सब चलेगा, एग्जाम थोड़ा नहीं होगा। क्लास टेस्ट नहीं, वो डायरेक्ट फाइनल बोल रहे हैं। फाइनल नहीं, अभी तो हाफ ईयरली एक और होगा ना, फिर आपको FLT होगा, फिर एनुअल एग्जाम होगा, बहुत सारे एग्जाम, FLT मतलब? फुल लेंथ टेस्ट, ओह नो, कितने मार्क की? 40 मार्क के उसमें क्या रहता है सर? पूरे सिलेबस। ये तो पूरा हाँ, चलिए लिखिए प्रॉब्लम सेट। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका MCQ है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQ है। हाँ बताइए। तो MCQ है, तो देखते हैं क्या है MCQ। बहुत सिंपल है। बोला है कि if a transversal intersect two parallel line, then the sum of interior angle on the same side of the transversal is 180 degree. Good. मेरे सर वो सब किए हुए। ठीक नहीं हमारा सर मैंने किया हुआ था। ओके ठीक, कोई नो प्रॉब्लम। लिखिए the number of angles formed by transversal of two lines is 8. A transversal intersect two parallel line. If the measure of one of the angle is 40 degree, then measure of other of its corresponding angle is 14। एंगल ए इन ट्रायंगल। चलिए ये सॉल्व करके दिखाइए। इन ट्रायंगल बहुत ही easy है। जल्दी सॉल्व करिए। इन ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। लिखिए इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू चलिए लिखिए इन ट्रायंगल ABC से बात की। हाँ सुलगती से बात हुआ थोड़ा बहुत। 76 डिग्री, ये तो आएगा सबको। 76 डिग्री बहुत सिंपल है। एंगल B इक्वल टू 48 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल C बताइए कितना होगा। जल्दी सॉल्व करके दिखाओ, देख कर नहीं सॉल्व करो। माइनस ही तो करना है। तो माइनस ही तो करना, तो करो ना माइनस, देखते हैं तुमको माइनस करना है। अभी देखते हैं कितने लोग को माइनस करना आता है। किया ना तो 56। कहाँ किया।